जैसा कि इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं। इसका नाम है इंस्पेक्टर 13। ये एक वेपन मास्टर है। ये काफी खतरनाक हथियार को बना सकता है। इसी वजह से वो अल्टीमेटिस को लेने के लिए अर्थ पर आया है। यहाँ पर पहुंचने के बाद उसके सामने एक रोबोट होता है। उस रोबोट को स्कैन करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से केविन उसी का सामने होता है। अब केविन कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा पिटाई होगी। केविन 11 को भी पता था कि वेपन मास्टर काफी खतरनाक है, लेकिन फिर भी केविन 11 उसके सामने हमला करने लगता है। वेपन मास्टर उसके आगे काफी तेज था और इसीलिए केविन को एक शूट में यहाँ पर हरा देता है। केविन 11 को यहीं पर छोड़ के अल्टीमेटिस को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। अब सुबह की टाइम होती है। वहाँ पर ग्वेन टेनिसन जाके केविन को उठाती है। केविन उठने के बाद ही ग्वेन को दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। ग्वेन केविन को समझाते हुए कहती है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम ऐसे क्यों घबरा रहे हो। केविन कहता है कि यहाँ पर टेकेडेंट का वेपन मास्टर आ गया था और काफी सारे टेक्नोलॉजी की वो डिटेल्स भी बना रहा था। अब उसको याद आने लगता है कि वो ओमनिट्रिक्स का भी जिक्र कर रहा था और इसीलिए वो कहता है कि बेन खतरे में है। टेकेडेंट को वेपन मास्टर ओमनिट्रिक्स लेने के लिए बेन के पीछे जा चुका होगा। हमें बेन को बचाना होगा। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाई जाता है। यहाँ पर बेन टेनिसन और जूली आपस में टेबल टेनिस खेल रहे होते। तभी बेन इसको जीत नहीं पा रहा होता और इसीलिए एको में ट्रांसफॉर्म होता है और जूली के साथ टेबल टेनिस खेलने लगता है। अब बेन काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एयरशिप में टेकेडेंट का वेपन मास्टर वहाँ पर पहुंच जाता है। बेन भी इस चीज को देखता है और उसके सामने जाता है, कहता है कि आप कौन है और आपको क्या चाहिए। वो खुद का नाम बताता है कि मेरा नाम इंस्पेक्टर 13 है और मैं अल्टीमेटिस को लेने के लिए अर्थ पर आ गया हूँ। और इंस्पेक्टर 13 बेन टेनिसन के हाथों पर पकड़ लेता है और अल्टीमेटिस को चेक करने लगता है। ये देख के बेन टेनिसन को अजीब लगता है, कहता है कि अल्टीमेटिस इस तरीके से नहीं निकल पाएगा। इंस्पेक्टर 13 बेन टेनिसन के अल्टीमेटिस को चेक करने लगता है। बेन टेनिसन इसकी हरकत देख के अजीब बिहेव करता है, कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम मेरी अल्टीमेटिस को इस तरीके से चेक नहीं कर सकते हो। और वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। अब इससे इंस्पेक्टर 13 को भी गुस्सा आता है, काफी सारे बॉम्ब बेन की तरफ यहाँ पर फेंकता है। बेन इससे खुद को भी बचाता है और जूली को भी बचाता है, लेकिन इस बॉम्ब की वजह से सब कुछ आग लगी हुई थी और सब कुछ यहाँ पर तहस-नहस हो गया था। बेन खड़ा होता है और उसके सामने इंस्पेक्टर 13 पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर 13 रस्सी से बेन को पकड़ लेता है और घिसारते हुए उसकी सीट पर लेके चले जा रहा होता है। जूली ये सब कुछ देख रही थी और उसकी पीछा करते हुए उसको छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होती। वहाँ पर कार में ग्वेन टेनिसन और केविन भी पहुंच चुके होते, लेकिन बेन इस शिप के अंदर पहुंच गया था। इंस्पेक्टर 13 बेन को पकड़कर एक जगह पर रख के रख देता है, उसकी दोनों हाथ बांध देता है। बेन कहता है कि तुम मुझे फौरन अभी के अभी छोड़ दो, नहीं तो काफी बुरा हो सकता है। तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो क्या। तभी इंस्पेक्टर 13 उसके बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन बेन कहता है कि सब कुछ तुम्हें मालूम है, लेकिन फिर भी तुम ये सब क्यों कर रहे हो। अब इंस्पेक्टर 13 कहता है हमें ऑर्डर मिला हुआ है और गैल्वन टेक्नोलॉजी को हम फायदा उठाना चाहते हैं और इसीलिए अल्टीमेटिस आज मैं तुम्हारे हाथों से निकाल कर लेके जाऊंगा। लेकिन बेन कहता है कि इस अल्टीमेटिक्स को तुम कभी भी नहीं निकाल सकते। इंस्पेक्टर 13 उसके हाथ को काटने के लिए जा रहा होता है। तभी बेन फिर से कहता है अगर तुमने ये सब किया तो ये फट जाएगा। ये सुन के इंस्पेक्टर 13 रुक जाता है। बेन उसको कहता है कि तुम तो टेकेडेंट का वेपन मास्टर हो ना, तो आज तक तुम लोगों को हमने क्यों नहीं देखा। वेपन मास्टर कहता है कि आज तक हमें जिसने भी देखा है वो अब तक जिंदा नहीं होगा। ये सुन के बेन डर जाता है और कहता है कि तुमने अगर अल्टीमेटिस को मुझसे दूर करने की कोशिश की, एक बड़ा धमाका होगा, इसमें हम दोनों मारे जाएंगे। अब ये बात सुनने के बाद टेकेडेंट को वेपन मास्टर अल्टीमेटिस को हैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख के बेन कहता है कि अल्टीमेटिस को हैक करना नामुमकिन है, लेकिन तभी उसके सामने ही अल्टीमेटिस को हैक करते हुए देख के वो काफी हैरान होता है और अल्टीमेटिस हैक भी होता है। अब ये सब कुछ देख के बेन काफी डर गया था। अब टेकेडेंट को वेपन मास्टर बेन को हाथ काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी काफी सारे एनिडेट पावर उसके सामने होता है और एक अलार्म बजती है, जिससे वेपन मास्टर रुक जाता है। तभी ग्वेन टेनिसन और केविन इस शिप के अंदर पहुंच जाते हैं। ग्वेन अपने टेलीपोर्टेशन को यूज करके इसके अंदर आ गए थे। अब इंस्पेक्टर 13 को दूर फेंकते हुए बेन को बचा लेते हैं। बेन की दोनों हाथ छूटने के बाद और बेन टेनिसन भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने के लिए ओमनिट्रिक्स को तैयार करता है और इन सभी के बीच में एक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में ग्वेन टेनिसन और केविन इंस्पेक्टर 13 को काफी बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। बेन भी अब एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन अल्टीमेटिक्स हैक होने की वजह से बेन की अल्टीमेटिक्स की पावर ग्वेन और केविन को लग जाती है और दोनों ही एलियंस में बदलते हैं, लेकिन बेन एलियंस में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। यह चीज को देख के बेन हैरान होता है। तभी वेपन मास्टर अपने एक पोर्टल खोल देता है,
जिससे ग्वेन और कैबिन नीचे की तरफ गिर जाते हैं। वेपन मास्टर बेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। ग्वेन और कैबिन डायमंड हेड और जेट रे में ट्रांसफॉर्म हुए थे और इसीलिए दोनों अपनी पावर को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ग्वेन टेनिसन अपनी मैना पावर को यूज करती है, दोनों बच जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तो वेपन मास्टर बेन का पीछा ही कर रहा था। बेन एक जगह पर जाके छुप जाता है, लेकिन वेपन मास्टर उसको इधर उधर ढूंढ रहा होता है। तभी बेन कहता है कि तुम मेरे पीछे किस लिए पड़े हो। वो कहता है कि कैल्विन की टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है और हम इस टेक्नोलॉजी को हासिल करके इसकी फायदा उठाना चाहते हैं। बेन कहता है कि ये एक हथियार नहीं है, लेकिन वेपन मास्टर कहता है कि ये एक हथियार का सबसे बड़ा खजाना है। बेन भी अब यहाँ पर काफी सारे रोबोट था, इसी रोबोट की एक पंजे को निकालता है और इससे वेपन मास्टर को एक बॉम्ब मारता है, जिससे वेपन मास्टर दूर जाके गिरता है। लेकिन दूसरी तरफ डायमंड हेड और जेट रे दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो गए थे और दोनों को इस पावर को यूज करना नहीं आता और इसीलिए वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने की कोशिश करते, लेकिन नहीं आ पा रहे होते। तभी बेन उसको कॉल करता है और बेन अपनी इधर ओमेटिक्स में यहाँ पर गड़बड़ करता है और इसीलिए दूसरी तरफ ग्वेन और कैबिन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आते हैं, लेकिन दोनों की चेस्ट पर उसी सिंबल लगा हुआ था जो अल्टीमेटिक्स की है। बेन वहाँ पर कोई भी एलियंस चूज करके ट्रांसफॉर्म होता है, तो दूसरी तरफ ग्वेन और कैबिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते हैं एलियंस में और इसलिए ये गड़बड़ अब बस बेन को काफी गुस्सा दिला रहा होता है, क्योंकि बेन इधर काफी बड़ा मुसीबत में है और वेपन मास्टर उसका पीछा लगा हुआ है। दूसरी तरफ ग्वेन टेनिसन और कैबिन बेन को ढूंढने के लिए फिर से एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं। बेन टेनिसन की लोकेशन पता लगाने के बाद वहीं पर उन तीनों लोग पहुंच जाते हैं, जहां पर जूली भी थी। अब बेन टेनिसन और ग्वेन एक ह्यूमंगसौर और वेबिक में ट्रांसफॉर्म होते हैं। बेन फिर से दूसरी बार अल्टीमेटिक्स को दबाता है, इस बार अपचक और नानोमैक में ट्रांसफॉर्म होते हैं। शिप के अंदर बेन और वेपन मास्टर के बीच में लड़ाई हो रही थी। बेन टेनिसन वेपन मास्टर से बचते हुए इधर उधर भाग रहा होता है ताकि ग्वेन टेनिसन और कैबिन इसके अंदर आए और मेरी मदद करे, और बेन भी अल्टीमेटिक्स को दबा रहा था ताकि दोनों ही अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सके। जैसे न तैसे करके दोनों उस शिप के अंदर फिर से दोबारा पहुंच जाते हैं। वेपन मास्टर को भी काफी गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ पर काफी गड़बड़ हो गया था और इसीलिए सारी रोबोट को कमांड देता है कि इन सभी लोगों को खत्म कर दो और अल्टीमेटिक्स पहनने वाले को भी। अब ग्वेन टेनिसन और कैबिन भी यहाँ पर लड़ने लगते, इन सारी रोबोट को एक एक करके मारने लगते, लेकिन रोबोट तो काफी सारे थे। मारने के बावजूद भी इन सारे रोबोट फिर से जुड़ रहे थे। ये देख के बेन हैरान होता है। बेन और ओमेटिक्स को यूज करता है और दूसरे एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ग्वेन टेनिसन और कैबिन दूसरे एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ग्वेन रैथ में ट्रांसफॉर्म होती है। रैथ की गुस्से तो काफी बड़ा था और ग्वेन गुस्से में एक एक करके सारी रोबोट को मारने लगती है। ये देख के कैबिन कहता है कि ग्वेन टेनिसन काफी खतरनाक बन गई है ना। वो रैथ में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेन हाँ करता है। अब यहाँ पर सभी के बीच में एक बड़ी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में सभी लोग अब अपने फुल पावर दे रहे थे और सभी के बीच में लड़ाई हो रही थी, लेकिन बेन का कुछ काम नहीं था और इसीलिए बेन सोचता है कि आखिर मैं क्या करूं जिससे मैं इन दोनों की हेल्प कर सकूं। लेकिन तभी उसको आइडिया आता है और वो अपनी वॉइस कमांड से अल्टीमेटिक्स को रीसेट करता है और अल्टीमेटिक्स में वॉइस कमांड शुरू होता है और अल्टीमेटिक्स रीसेट होता है। बेन के पास अल्टीमेटिक्स की एक्सेस आ चुका है। अब वो जो चाहे एलियंस में बदल सकता है और ग्वेन और कैबिन की दोनों का आप अपनी पावर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वेपन मास्टर को काफी गुस्सा आता है और ग्वेन टेनिसन और कैबिन को पकड़ लेता है और अपनी कैदी में लगा देता है और कहता है कि तुम दोनों ने काफी सारे गलती की है और इसीलिए मैं माफ नहीं करूंगा, दोनों को मरना होगा। तभी बेन भी अल्टीमेटिक्स को यूज करके फोरस में ट्रांसफॉर्म होता है और उसकी पीछे से एक बॉक्सिंग मारता है, जिससे वेपन मास्टर दूर जाके गिरता है। अब टेकडेन का वेपन मास्टर हार चुका है। ग्वेन टेनिसन, बेन और कैबिन इसने इन सभी को हरा दिया और इसीलिए वेपन मास्टर हारने के बाद अपने शिप लेके यहाँ से चले जाता है और जूली पूछती है कि वो दोबारा फिर से आएंगे या नहीं। तभी कैबिन कहता है कि वो दोबारा नहीं आएगा। वेपन मास्टर किसी को भी जाके नहीं बताया कि टीनेजर ने मेरी पूरी तरीके से धुलाई कर दी, दोबारा आने की वो हिम्मत भी नहीं करेगा। इसी के साथ ये ऑसम एपिसोड भी खत्म होता है।